तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है डेविड नाम का एक बंदा जो कि पास के तालाब से कुछ केकड़ों को पकड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर एक बंदी उसके पास आती है जिस पर इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात होती है और डेविड को पता चलता है कि उस लड़की का नाम मैग है जो कि उसके ही पड़ोस में नई नई रहने आई है। और यहाँ पर आप मैग के बारे में भी जान लो कि कुछ समय पहले ही उसकी पेरेंट्स की डेथ हो गई है और यहाँ पर बस उसकी ही एक बहन है जिसका नाम है सुजन, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी इस समय पैरालाइज्ड है और यहाँ पर वो अपनी आंटी रुथ के साथ यहाँ पर रहने आई है। हालांकि इसकी आंटी नॉर्मल सभी आंटीज के जैसी ही है, बस एक ही बात है जो कि उन्हें सबसे अलग बनाती है और सबसे गंदी भी, वो ये कि आंटी एक लड़की होकर भी इन्हें लड़कियों से सख्त नफरत है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं वो हर एक बड़ी परेशानी या फिर हर एक प्रॉब्लम की जड़ होती हैं। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड को जो कि मैग से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था और वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा मैग के पास रहने की। इस बीच कहीं ना कहीं वो उससे प्यार भी करने लगा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मैग की आंटी रुथ को, जिनके बारे में ऑलरेडी आप जानते हो कि उन्हें लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर इसके अपोजिट उन्हें लड़के बहुत ज्यादा पसंद है, इवन वो लड़के छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। और यही रीजन है कि उनके आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो आंटी रुथ के पास हमेशा ही बैठे रहते हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि आंटी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसका रीजन ये है कि आंटी उन्हें बहुत ज्यादा अय्याशी करवाती है। लाइक आंटी उनके सामने ही नग्न हो जाती है या फिर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने से बिल्कुल भी नहीं चूकती हैं। इसके साथ साथ वो उन्हें बियर पीना भी सिखाती हैं, स्मोकिंग करना भी सिखाती हैं और हर वो गंदी हरकत जो कि एक पेरेंट्स या फिर कोई भी बड़ा छोटों से दूर रखता है। और इसके साथ साथ जब आंटी रुथ को उनकी खुद की ही भांजी मैग बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो वो उसे तरह तरह के गंदे नामों से पुकारती हैं। और न सिर्फ वो पुकारती हैं बल्कि आसपास के जितने भी बच्चे हैं जो कि उनके पास आते हैं उन्हें ये सजेस्ट करती हैं कि तुम्हें भी मैग को इसी नाम से पुकारना चाहिए। मैग जो कि अपनी आंटी के पास बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बेचारी मजबूर है क्योंकि यहाँ से वो जा भी नहीं सकती। खैर आंटी रुथ के इतना ज्यादा सर चढ़ाने पर और इतनी ज्यादा छूट देने की वजह से वो बच्चे कुछ ज्यादा ही हवा में हो जाते हैं। और यही रीजन है कि एक दिन वो खेलते खेलते जानबूझ करके मैग के प्राइवेट पार्ट में उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। मैग जब इस बात का विरोध करती है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जाते हैं आंटी रुथ के पास और उन्हें सारी बात बताते हैं। अब तुम भी यही सोच रहे होगे कि आंटी रुथ ने पक्का उन्हें पलट करके 2 थप्पड़ मारा होगा, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि गलत हो तुम। आंटी रुथ को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उनके बेटे ने मैग के साथ कुछ करने की कोशिश की पर मैग ने इस बात के लिए मना कर दिया, जिस पर वो मैग को सबक सिखाने के लिए उस इंसान को चोट पहुंचाती है जो कि मैग को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है। जी हाँ सही समझे आप, उसकी बहन सुजन। तो आंटी रुथ उसे सजा देने के लिए ठीक वही पार्ट चुनती है जिस पार्ट पर वो बच्चे उसके साथ गंदी हरकतें कर रहे थे और उसी पार्ट पर उसकी बहन को मार मार करके उसे सजा देती है। मैग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तो वो एक पुलिस ऑफिसर से इस बात की शिकायत कर देती है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके घर पर पहुंचता है तो यहाँ पर आंटी को वो सब कुछ पता चल गया जो कि मैग ने पुलिस ऑफिसर को बताया था, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि एक बार फिर से वो मैग को और भी बड़ा सबक सिखाएगी। और इस बार सजा देने का तो उन्होंने कुछ अलग ही तरीका निकाला है। सबसे पहले वो मैग को जबरदस्ती बेसमेंट में बांध देती है और फिर उन्हीं लड़कों को बुला करके एक चाकू की हेल्प से उसके सारे कपड़े काट देती है। अब यहाँ पर मैग पूरी तरह से निर्वस्त है और यहाँ पर आंटी रुथ उन सभी बच्चों को दिखाती है कि देखो वो जो लड़कियां होती है ना जो पैसे लेकर के गंदे गंदे काम करवाती हैं वो ठीक ऐसी ही दिखती हैं। इसके साथ साथ और भी गंदे से गंदा कमेंट जो कि तुम सोच भी नहीं सकते वो आंटी उन सभी से कहती हैं। और तुम सोच रहे होगे कि शायद उनका टॉर्चर बस यहीं पर खत्म हो गया, तो ना 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 मेरे भाई, पिक्चर की शुरुआत तो अब यहीं से हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं आंटी उन्हें खुली छूट दे देती है कि वो बच्चे जो कुछ भी चाहे उस लड़की के साथ कर सकते हैं, जिस पर तुम समझ सकते हो कि वो किस किस हद तक करते होंगे। चलो फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो मैग को और भी ज्यादा टॉर्चर करने के लिए उसकी बॉडी को और भी ज्यादा टाइट बांध देते हैं, उसे और भी स्ट्रेच कराते हैं, उसकी बॉडी पर तरह तरह के अंगों पर तरह तरह से कट लगाते हैं। इसके साथ साथ वो उसकी बॉडी को जलाते हैं और हर एक चीज जो कि उसे दर्द दे वो सब करते हैं। और अब तुम सोच रहे होगे कि आंटी रुथ कहाँ रह गई, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आंटी रुथ कहाँ ही पीछे रहने वाली थी, वो भी उसके बॉडी पर अपनी जलती हुई सिगरेट को बुझाने का काम करती हैं। खैर सभी लड़के मैग पर अपना अलग अलग तरह से एंजॉयमेंट कर रहे थे, पर वो बंदा डेविड वो मैग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, ये बात आप जानते हो। पर आंटी रुथ को भी पता चल जाती है जब उन्होंने नोटिस किया कि बेचारा डेविड उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करता है, बल्कि दिल में उसके लिए हमेशा एक अच्छी फीलिंग रखता है, जिस पर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये बंदा उनके लिए आगे चल के मुसीबत का कारण बन सकता है। तो वो उसे काफी स्ट्रिक्टली समझा देती है कि अगर तुमने किसी से भी बताने की कोशिश की तो मैग की जगह अगले तुम होगे, जिस पर बेचारा डेविड भी काफी डर जाता है। और इतने में ही वहाँ पर वो पुलिस
पुलिस ऑफिसर भी आ गया जो कि अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ था। तो आंटी रुथ मैक को और डेविड को नीचे बेसमेंट में ही रहने को बोलती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो वो तो चला जाएगा, पर इसके बाद तुम दोनों भी चले जाओगे। और यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि यहाँ के बच्चे सभी बहुत ज्यादा खुश हैं और किसी को भी आंटी रुथ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर उनके बीच के इस बॉन्ड को पुलिस ऑफिसर भी रियलाइज करता है, तो उसे लगता है कि शायद हाँ उसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ हम डेविड को देख पाते हैं जिसने मैक की रस्सियों को ढीला कर दिया है ताकि वो यहाँ से भाग सके। खैर इसके बाद डेविड वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि मैक वहाँ से नहीं भागी है, बल्कि ये सभी बच्चे उसके साथ एक एक करके फोर्सफुली इंटीमेट हो रहे हैं। जिसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं जब उन सभी बच्चों का उससे मन भर जाता है और वो सब लोग जब थक जाते हैं और बेचारी मैक तड़प रही होती है, तो आंटी उन्हें बताती हैं कि देखो एक्चुअल में पैसे लेकर के गंदे काम करने वाली लड़कियां किस तरह दिखती हैं, उनकी हालत ठीक ऐसी ही होती है। तुम्हें क्या लग रहा है वो दर्द से तड़प रही है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बल्कि एंजॉय कर रही है और वो चाहती है कि कोई और भी आए उसके साथ और भी ऐसी हरकतें करे। खैर बातों ही बातों में उनमें से एक बंदा आंटी को सजेस्ट करता है क्यों ना हमें मैक की बॉडी पर कुछ गंदे से गंदा वर्ड लिख देना चाहिए ताकि अगली बार कोई भी इसकी बॉडी उतारे तो उसे पता चल जाए कि मैक कैसी लड़की है। आंटी को भी ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया, तो आंटी एक वायर को गर्म करके मैक की बॉडी पर तरह तरह की गालियां और तरह तरह के गंदे वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर देती हैं। और इसके बाद उन्हें एक और आइडिया आया कि एक्चुअल में जब लड़कियों को अपना काम निकलवाना होता है तो वो अपने इन्हीं प्राइवेट पार्ट्स की हेल्प से लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और अपने काम को निकलवा लेती हैं। तो क्यों ना हम मैक का ये प्राइवेट पार्ट ही जला दें। और ये लोग ऐसा करने वाले भी थे कि इतने में ही डेविड से रहा नहीं जाता क्योंकि ये सब कुछ देख नहीं पा रहा था और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन बेचारा भाग नहीं पाया। इससे पहले ही वो सभी बच्चे उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद आंटी रुथ उसे भी उसी बेसमेंट में बांधकर फोर्सफुली जो कुछ भी कर रही है देखने पर मजबूर कर देती हैं। जिसके बाद ये सभी लोग मिल करके मैक पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। खैर अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो वो देखता है वो अभी भी बेसमेंट में ही पड़ा हुआ है। पास में उसकी बहन सूजन है जो कि बेचारी काफी ज्यादा दुखी है इस बात को लेकर के कि ये जो सब कुछ हो रहा है मैक के साथ, एक्चुअल में इसका रीजन वो खुद को समझती है क्योंकि सबसे पहले उन बंदों ने सूजन के साथ ही गलत किया था। और इस बात की शिकायत जब उसने मैक से की तो मैक ने ये बात जाकर के पुलिस ऑफिसर को बताई और पुलिस ऑफिसर के घर आने की वजह से ही मैक पर इस तरह के टॉर्चर होना स्टार्ट हुए हैं। तो इस बात के लिए वो पूरी तरह से अपने आप को जिम्मेदार मानती है, पर डेविड उसे हौसला दिलाता है और कहता है कि तुम लोग छूटोगे और आज के आज ही छूटोगे। जिसके बाद वो आसपास की पड़ी हुई चीजों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा देता है, जिससे धुआं काफी जोरों से उठने लगा और उनमें से एक बंदा उस धुएं को देख लेता है। जिसके बाद वो जाकर के ये बात आंटी रुथ को बताता है और आंटी रुथ जल्दी जल्दी भागते भागते बेसमेंट में पहुंची और बेसमेंट में पहुंचते ही डेविड उन पर अटैक कर देता है जो कि छुपा हुआ था और वो सूजन की बैसाखी से ही उसे मार मार करके मार ही डालता है। इतने में ही पीछे से वो सभी लड़के भी वहां पर आ गए थे। इनमें से एक बंदा तो डेविड के साथ लड़ने लगता है, परंतु दूसरा बंदा जिसकी एक्चुअल में आंटी रुथ माँ थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और इतने में ही धुएं को देखकर वहां पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ गया, जिससे सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर चल के आ रहा था। खैर फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है, पर सबसे गंदी बात क्या है कि डेविड मैक को नहीं बचा पाता। उस पर इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इतनी गंदी गंदी हरकतें उसके साथ की गई थी कि वो बेचारी तड़प तड़प करके ही डेविड के सामने मर रही थी। और मरते मरते उसने लास्ट वर्ड उससे यही कहा कि मुझे मेरी माँ की अंगूठी ला करके दे दो, जो कि आंटी रुथ ने मुझसे छीन करके अपने गले पे पहन ली थी। डेविड जल्दी से भाग करके आंटी रुथ के गले से उस अंगूठी को निकालता है और आकर के मैक को दे देता है। और मरते मरते अपने अंतिम शब्दों में मैग यही कह जाती है कि डेविड तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती थी, पर मेरी किस्मत तो इतनी ज्यादा खराब है कि मैं तुम्हें पसंद करते हुए भी तुम्हें नहीं पा सकती। और इन्हीं शब्दों के साथ उसने अपना दम तोड़ दिया। जिसके बाद हम देखते हैं मूवी कुछ सालों बाद चली जाती है और डेविड अब बड़ा हो चुका है, पर आज भी वो मैग से उतना ही प्यार करता है जितना वो तब किया करता था। और जब भी वो उस तालाब पर जाता है जहाँ पर वो मैग से सबसे पहली बार मिला था, तो उसे आज भी मैग वहाँ पर दिखाई देती है अपने ख्यालों में। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी के एंडिंग में आपको डराऊंगा नहीं, पर सच बताऊंगा कि हाँ ये मूवी रियल इंसिडेंट पर